किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालकर हर शख्स कह रहा है जमाना ही खराब है। नमस्कार, मैं हूं दिवेश यादव और ये बात है एक प्रेमी और प्रेमिका की, यानी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड लवर्स की। एक लड़की रहती है जो जिसकी फैमिली हो वो मुंबई में रहती है और कोरोना का जो ये कहर था बहुत तेजी से चल रहा था, तो उसकी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, लॉकडाउन होने वाला है, उससे पहले हम लोग घर चलते हैं, यानी अपने गांव चलते हैं। और जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, लॉकडाउन एकदम से खत्म हो जाएगा, जब कोरोना का जो कहर है वो थोड़ा सा कम होगा, तो हम लोग फिर से वापस मुंबई में आ जाएंगे। लड़की के घर वाले बोलते हैं, लड़की मन ही मन खुश हो जाती है कि गांव जाने का मौका मिल रहा है, अच्छा सा मौका मिल रहा था उसको गांव जाने का। लड़की खुश होती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो गांव में रहता है, यानी वो जो लड़की रहती है उसका बॉयफ्रेंड गांव में रहता है। वो बहुत खुश होती है कि चलो इसी बहाने उससे मिल भी लेंगे, क्योंकि एक लंबा टाइम हो गया रहता है, 8 से 10 साल इन दोनों को मिले हुए। ये जो लड़की रहती है घर आती है, ये लोग गांव पहुंचते हैं। गांव पहुंचने के बाद ये फोन करती है, अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि मैं अपने गांव आ गई हूँ। लड़का बहुत खुश हो जाता है कि इतने सालों बाद आई है और हम लोग मिलेंगे। लड़का मन ही मन बहुत खुश रहता है। फोन पे इन लोगों की बातें शुरू हो जाती हैं, घंटों बातें होती रहती हैं। इन लोगों ने मिलने का प्लान बहुत पहले ही बनाया होता है। लड़का बोलता है कि अब तो तुम गांव आ गई हो, अब तो हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल होने वाला है, तो एक काम करते हैं, मौका निकाल के तुम मिलो मेरे से। लड़की बोलती है ठीक है, मैं बताऊंगी। लड़का इंतजार करने लगता है, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, फिर से बोलता है। लड़की बोलती है मैं बताऊंगी। लड़की की जो तबीयत होती है वो अचानक से खराब होने लगती है। इसके माँ बाप इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और चेकअप कराते हैं। जब चेकअप कराते हैं तो निकलता है कोरोना पॉजिटिव लड़की को, यानी कि कोरोना हो गया रहता है उसको। लड़की घर पे आती है और वो किसी से नहीं बताती है, क्योंकि इसके माँ बाप को डर रहता है, इस लड़की को भी डर रहता है कि अगर पता चल गया कि मुझे कोरोना पॉजिटिव हुआ है तो उसको पकड़ के लेके सब चले जाएंगे, वहां पे उसको क्वारंटाइन किया जाएगा, उसको घर से दूर रखा जाएगा, आइसोलेशन में रखा जाएगा। कोई भी नहीं बताता है कि इसको कोरोना पॉजिटिव रहता है। लड़का फिर से फोन करता है और ये बोलता है कि तुमको मिलना है या नहीं मिलना है, तुम मुझे साफ साफ बोल दो, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है इसको एकदम एंड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्योंकि मिलना जुलना नहीं रहता है तो फिर रिलेशनशिप का मतलब ही नहीं रहता है। वो फोन पे बताता है इस लड़की को कि आज ये मेरा लास्ट फोन है, अंतिम बार मैं फोन कर रहा हूँ, और शाम 5 बजे एक जगह डिसाइड करके बताता है कि इस जगह पे पहुंचना है तुम्हें। अगर तुम नहीं आओगी ये समझ लेना कि इस रिलेशनशिप का द एंड है, मुझे भूल जाना और तुम मूव ऑन कर लेना। लड़की डर जाती है, बोलती है ठीक है, मैं 5 बजे ठीक उसी जगह पे पहुंच जाऊंगी। ये लड़का जाके वेट कर रहा होता है, तब तक देखता है वो लड़की भी इसके पास आ जाती है। ये दोनों बड़े ही खुश रहते हैं, क्योंकि लंबे टाइम बाद ये लोग चुके मिले होते हैं। जाने के बाद इन लोगों ने एक दूसरे को हक किया, बड़े ही प्यार से लोग गले मिलते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, खूब सारी मस्ती करते हैं। उसके बाद से ये अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद लड़के की जो तबीयत होती है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। उसके बाद से क्या होता है, 3 से 4 दिन के बाद लड़के की अचानक से मौत हो जाती है और उसके 1 से 2 दिन के बाद लड़की की भी मौत हो जाती है, क्योंकि इन दोनों को कोरोना पॉजिटिव रहता है। मतलब कोरोना जो बीमारी है, बीमारी ने बुरी तरीके से उन दोनों को जकड़ लिया होता है, सिर्फ उस लड़की की गलती की वजह से, क्योंकि उसने भी ये सोच लिया था कि अगर मैंने बता दिया कि मुझे कोरोना है तो यहाँ से मुझे लेके लोग चले जाएंगे। इस डर से वो बताती नहीं है और अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलने चली जाती है, जिसके संपर्क में आने से उसके बॉयफ्रेंड को भी कोरोना हो जाता है और इन दोनों लोग की मौत हो जाती है। ये छोटी सी एक कहानी हमें ये सीख देती है कि कभी भी अपने भावना में बहक के कोई भी काम ना करें, भावना में बहक के किसी से मिलने ना जाए, क्योंकि आपकी जिंदगी से जो बड़ी चीज होती है वो कुछ नहीं है। आपकी जिंदगी से बड़ा जो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आपकी जिंदगी से बड़ा इंपॉर्टेंट हो।